हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी क्लास 12 जिसमें हम आज लर्न करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे, जो पहले प्रोबेबिलिटी सीखते थे कैसे डिफरेंट है। पहले जो आप सीखते थे उसमें केवल एक इवेंट दिया होता था, सिंगल इवेंट, एक सैंपल स्पेस में एक इवेंट और उससे प्रोबेबिलिटी पूछता था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर एक सैंपल स्पेस में हमेशा आपको दो इवेंट दिए होंगे, एक पहले अकर्ड हो चुका इवेंट और एक इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। इसी चीज को एग्जांपल से समझते हैं, आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। लेट्स से एक सैंपल स्पेस है डाइस का, तो डाइस में क्या सैंपल स्पेस होता है? 2, 3, 4, 5 एंड 6, करेक्ट। एक इवेंट है आपका ई, लेट्स से ई इवेंट है नंबर मल्टीपल ऑफ 3, नंबर मल्टीपल ऑफ 3। पहले इसी की प्रोबेबिलिटी पूछता था, सिर्फ एक इवेंट होता था एक सैंपल स्पेस में और बोलेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 के दो नंबर्स हैं 3 एंड 6, तो 2 फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम कितने हो गए 6, तो 2/6 आपका आंसर हो जाता था। अब अलग इसमें क्या हो गया, कंडीशनल में एक इवेंट तो दिया ही है, एक इवेंट और होगा, इवेंट एफ दिया है और नंबर ग्रेटर देन 3। चलो, नंबर ग्रेटर देन 3। अब इसमें कंडीशन ये देखी जाती है कि भाई इसमें एक इवेंट आपको, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाएगी। जैसे इसमें बोलेगा कि फाइंड ई, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, व्हेयरएज गिवन है एफ क्या है आपका, गिवन है या ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है। एफ क्या है? एक इवेंट है जो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है और उसके बेसिस पे आपको ई की प्रोबेबिलिटी बतानी है। बहुत सीधी सी बात है कि एफ ऑलरेडी हो चुका है, जिसके बेसिस पे ई की प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी कंडीशन अप्लाई हो गया। तो अब देखिए ई में अगर हम देखेंगे क्या एलिमेंट्स होंगे, तो ई के अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे? अगर ई के एलिमेंट्स हम देखेंगे तो ये होंगे मल्टीपल ऑफ 3 दैट इज 3 एंड 6। और अगर मैं एफ का इवेंट देखूं तो एफ के अंदर क्या इवेंट आएगा? तो एफ के अंदर आएगा ग्रेटर देन 3, तो 4, 5, 6, 4, 5 एंड 6, ये 3 नंबर्स आएंगे। ठीक है, अब आपको कंडीशन क्या दिया कि भाई आप ई निकालिए, ई की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करिए, लेकिन कब? जब एफ गिवन हो, एफ के हिसाब से, एफ के कंडीशन के अनुसार आपको ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो अब ये कह रहा है एफ की 4, 5, 6 है, यानी आपको मल्टीपल नंबर वही लेना है इसके हिसाब से। अब बताइए एफ के अंदर ऐसे कितने मल्टीपल ऑफ 3 हैं? तो केवल एक है, वो आपका फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। समझ आई बात? तो यानी ई की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, लेकिन अब इस पर नहीं, आप किस पर निकाल रहे हो? जो एफ गिवन होगा उसके हिसाब से। ठीक है, इस चीज को समझना है। तो इसका मतलब है कि ई और एफ में जो कॉमन है, तो ई इंटरसेक्शन एफ आपके दोनों में क्या कॉमन है? दैट इज 6, दैट इज 6। सीधी सी बात। तो हमने बोला कि इसके अनुसार आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि कह रहा है मल्टीपल ऑफ 3, तो इसमें मल्टीपल ऑफ 3 कितना नंबर है? केवल एक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमेशा ई और एफ का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, दोनों में जो कॉमन होगा वो ले लिया। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, केवल कितना एलिमेंट है? 1, तो 1/6, 1/6। सैंपल स्पेस तो हमेशा यही रहेगा, ध्यान रखना, सैंपल स्पेस तो यही रहेगा। दूसरा एफ की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में कितने एलिमेंट्स हैं? 3/6। तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बना वो क्या बनेगा? तो देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये बनेगा कि प्रोबेबिलिटी आपको ई की फाइंड करनी है। किसकी निकालनी है? ई की। ई की निकालनी है, जबकि एफ आपको गिवन है, तो जो गिवन होगा उसको हम क्या करेंगे? अपॉन में करेंगे, इज इक्वल टू। अब एफ के कंडीशन के अनुसार हमें ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे मैंने अभी बोला कि हमारे लिए मल्टीपल ऑफ 3 जो आएगा वो इसके हिसाब से नहीं, इसके कंडीशन के हिसाब से आएगा।
तो E का मल्टीपल होना चाहिए, बट कहां से? F में से। तो F में E के मल्टीपल कितने हैं? केवल एक, तो हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, यानी E इंटरसेक्शन F, इन दोनों का जो कॉमन होगा वो हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F हमारा क्या कहलाएगा? फेवरेबल आउटकम। और अपॉन में सैंपल स्पेस हमारे लिए क्या है? F हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F, कंडीशन प्रोबेबिलिटी, ये निकलेगा। तो ये आपका फार्मूला हो गया किसका? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। क्यों? जैसे अभी हमने बताया आपको कि हमारे लिए प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है E की। E क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो अगर मैं 3 का मल्टीपल इसके हिसाब से देखता हूं तो 2 आते हैं, लेकिन बोला है कि आपको गिवन है या इवेंट आकर्ड हो चुका है कि नंबर ग्रेटर देन 3, यानी इन्हीं में से आपको E का मल्टीपल 3 का मल्टीपल निकालना है। तो इन दोनों में से केवल एक ही नंबर है जो दोनों में कॉमन है, वही मल्टीपल होगा। तो ये आपका फेवरेबल आउटकम हो गया। और किस में से देखा आपने? F में से देखा, तो ये क्या हो गया? आपका सैंपल टोटल आउटकम हो गया। समझ आ गई बात? तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हो गया। अब वैल्यू रख दोगे इसमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर F इक्वल हो जाएगा E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी आई है 1/6 और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F 3/6, 6 से 6 आपने कैंसिल किया तो 1/3 इज योर आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल और देखिए, आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, सो एग्जांपल नंबर 2, इसमें देखिए आपको कह रहा है कि पैक ऑफ कार्ड, एक पैकेट में कार्ड का एक जो पैकेट होता है, जो प्लेइंग कार्ड होते हैं, उसमें कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, आप सबको पता है। इसमें से 26 ब्लैक और 26 रेड होते हैं। 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, 4 एस और बाकी 2 से लेके 9 तक नंबर कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है 2 इवेंट, क्योंकि हमने कंडीशनल की बात किया तो 2 इवेंट होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर E और F 2 इवेंट लिए हैं, जरूरी नहीं कि आप E और F ही लें, A B इवेंट ले सकते हैं, C D इवेंट ले सकते हैं, जो मर्जी आए ले लो भाई, तुम्हारी मर्जी। तो E एक इवेंट है जिसमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, हमें क्या निकालना है कि ये कार्ड इज ड्रॉन एंड दैट कार्ड इज अ किंग। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करना है हमें, E क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, E हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग निकालना है तो 52 में से कितने किंग होते हैं? 4 किंग होते हैं। तो हम तो सीधा, अगर सिंपल इवेंट होता तो 4/52 कर देते, लेकिन यहां पर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया है तो एक इवेंट और दिया होगा और ये गिवन है, मान लीजिए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ये गिवन है। F क्या गिवन है कि कार्ड इज रेड। ठीक है, रेड कार्ड, रेड कार्ड। तो आपका जो F गिवन है वो कैसे कार्ड दिए हैं? रेड कार्ड दिए हैं। समझ आई बात? अब भाई ये बताइए, किंग होते हैं 4, किंग कितने होते हैं? 4, 4 में से 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है जो दोनों में कॉमन हो, क्योंकि E की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है F के अनुसार, F के कंडीशन के हिसाब से। तो F में कंडीशन दे दिया है कि भाई ओनली रेड कार्ड ही हमने निकाला है, तो रेड कार्ड और इसमें रेड किंग कितने होते हैं? 2। इसका मतलब ये हुआ कि E इंटरसेक्शन F में केवल 2 ही कार्ड ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन होंगे। वो कौन से होंगे? 2 रेड। ठीक है, 2 होंगे। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए, चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या आ जाएगा? 2/52। बात क्लियर हुई बच्चों या नहीं हुई? भाई 4 किंग होते हैं, 4 में से 2 रेड 2 ब्लैक। रेड कार्ड 26 होते हैं, कितने होते हैं? 26, फॉर योर नॉलेज 26 होते हैं। अब जो दोनों में कॉमन हो, किंग भी हो और रेड भी हो, वो केवल और केवल 2 ही हो सकते हैं, ये 2 रेड किंग। समझ आई बात? तो ये E इंटरसेक्शन F हो गया और हमारे लिए सैंपल स्पेस क्या होगा कंडीशन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से? ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना, क्योंकि हमने इसी में से ये 2 रेड लिए हैं, तो कितना हो जाएगा आपका? 26/52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F is given, then probability of E इंटरसेक्शन F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F। आपको फार्मूला भी डायरेक्ट बनता जाएगा,
ये E अपॉन एफ है तो F हमेशा नीचे आएगा, F जो यहाँ है यहाँ आएगा, और E और F का दोनों का कॉमन ऊपर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F कितना दिया है बच्चों? E इंटरसेक्शन F आपको दिया है 2/52 और PF कितना दिया है? तो F आपको कितना दिया है? 26/52। 52 से 52 कैंसिल कट करोगे तो 2/26 तो 1/13 इज योर आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि सैंपल स्पेस तो हमारा यही रहेगा दोनों के केस में, जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे और इसकी भी। ठीक है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 26/52 ही लिखोगे, और इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आपका सैंपल स्पेस यही रहेगा। लेकिन जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालोगे, कंडीशन, तो ये जो फेवरेबल E इंटरसेक्शन F क्या है, आपके लिए फेवरेबल आउटकम है। और फेवरेबल आउटकम कहां से लिया गया है? आप इससे लिए हो तो नीचे क्या आएगा? PF की प्रोबेबिलिटी आएगी। समझ आई बात? तो इन दोनों क्वेश्चन को पहले नोट करिए, फिर हम कुछ और आगे डिस्कस करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक फार्मूला और बनेगा आपका। एक फार्मूला ये हो गया, कई बार आपसे E इंटरसेक्शन F पूछता है, तो उस केस में आप इसको क्या करेंगे? इधर भेज देंगे। तो कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। ठीक है, याद करने के लिए कैसे याद रखोगे? जो वैल्यू यहाँ पर है F, वो यहाँ पर अपॉन में आएगी। ठीक है, यहाँ पर अपॉन में आएगी। एक इसी का उल्टा भी बनता है, जरूरी नहीं कि E अपॉन F ही हमेशा पूछे, आपसे ऐसा ही पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E, यानी प्रोबेबिलिटी F की बताइए जबकि आपको E गिवन है। गिवन कोई भी हो सकता है, उसमें से किसी की प्रोबेबिलिटी किसके पूछ सकता है। तो F की प्रोबेबिलिटी बताना है, और E जो है आपको कंडीशन गिवन है। E कंडीशन गिवन है और F की प्रोबेबिलिटी आपको उस कंडीशन के हिसाब से बतानी है। तो कितना हो जाएगा? ऊपर सेम रहेगा दोनों का इंटरसेक्शन, तो E इंटरसेक्शन F, और नीचे क्या आएगा? जो वैल्यू यहाँ पर नीचे है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अगर इससे भी बनेगा तो अगर आप इसको इधर भेजोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। अब यहाँ एक चीज समझने वाली बात है कि कई बार आपको E इंटरसेक्शन F निकालने के लिए बोलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे? ये वाला या ये वाला? तो आपको गिवन क्या है इस पर ज्यादा फोकस करना है। गिवन होगा E और F अपॉन E दिया होगा तो ये वाला। ठीक है, F दिया है और E अपॉन F दिया है तो ये वाला। ठीक है, इसे क्वेश्चन लेंगे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और क्वेश्चन फार्मूला याद भी कैसे रखेंगे? E है तो यहाँ F अपॉन E नीचे आएगा, F यहाँ दिया है तो F यहाँ पर नीचे आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं आपके NCERT का ही, आपको क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 3 आपके NCERT का ही एक क्वेश्चन है, जो कि इसी से निकालना है हमें। तो पहले दिया है A इंटरसेक्शन B, तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखिए, A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब आपको इसमें से कौन से दोनों में से कोई फार्मूला, इसमें या इसमें से कौन सा फार्मूला अप्लीकेबल होगा? तो समझिए, आपको दिया क्या है? A दिया है और B भी दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको ये वाला इस पर फोकस करिए। B अपॉन A दिया है तो आपको मैंने बताया था जो यहाँ A होता है वही ऊपर आता है, तो यानी इस दोनों का रेशियो बनेगा। अगर ये B नीचे होता तो ये वाला लेना, तो हमने क्या लेना है फार्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू में प्रोबेबिलिटी B अपॉन में A, क्योंकि हमने बोला है कि जो यहाँ होगा वही अपॉन में आएगा। ठीक है, तो इससे बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। तो PA कितना है? 0.8 इंटू PBA अपॉन कितना है? दैट इज 0.4, मल्टीप्लाई करोगे तो 0.32 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट आपसे बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B, A ओवर B, A ऑफ B, तो कितना? पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब फार्मूला भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, तो इन दोनों का पहले कॉमन एलिमेंट्स ले लिया और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो A इंटरसेक्शन B अभी निकाला कितना? 0.32 अपॉन में B कितना है? सॉरी 0.5। सॉल्व करोगे 5 6 या 30, 0.5 6 या 30 और 5 4 या 20, तो कितना आ जाएगा? 0.64। ठीक है, ये हो गया। देन
थर्ड में ए यूनियन बी पूछा है, इसका भी एक फार्मूला होता है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला नोट कर लीजिए, कई बार आएगा कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे, ठीक है। तो यहां पर देखिए तो थर्ड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है बेटा, ए दिया है 0.8 प्लस बी कितना दिया है 0.5 और माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.32, तो 8 5 13 हो गया, तो 1.3 माइनस 0.32 माइनस करोगे तो मिलेगा 0.98। समझ आ गई? आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आसान टॉपिक है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है, ठीक है। चलिए सो बच्चों ये क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर है 6। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स वेयर ई क्या है हेड ऑन थर्ड टॉस, एफ क्या है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस बना लेंगे, सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि सैंपल स्पेस होगा 2 का, कॉइन फेंक रहे हो तो एक बार 2 सैंपल स्पेस आता है, तो 3 बार टॉस करोगे तो कितना हो जाएगा 8 का सैंपल स्पेस बनेगा। तो हमने एक तरीका भी बताया था कि 8 है तो 4 टाइम h लिख लीजिए, 4 टाइम h और 4 टाइम t, 4 टाइम t, ठीक है, 2 टाइम h और 2 टाइम t, h h t t, फिर 1h t h t h t h t, ठीक है। ये बड़ा आसान सा तरीका है सैंपल स्पेस निकालने का, ठीक है। 8 सैंपल स्पेस आ चुके हैं आपके। अब आपको E, पहला केस मैं फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूं, तो E क्या है, E की प्रोबेबिलिटी है, जैसे आपको पता है कि आपको E अपॉन F निकालना है। इस पे क्या निकालना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर F निकालना है, और इस पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर F निकालना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी E ओवर F निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है, पहले दोनों का कॉमन एलिमेंट्स यानी कि इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F और अपॉन में आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो देखिए हमें E की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, बस हमें E का इवेंट देखना है कि कौन कौन से आएंगे, क्योंकि तभी आप E और F इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। तो अगर मैं E की बात करूं तो E में यहाँ क्या क्या आएगा, तो क्या कह रहा है कि हेड ऑन द थर्ड टॉस, तो एक तो ये है, एक ये है जिसमें तीसरे टाइम में हेड आए, एक ये एक ये, तो ये 4 सैंपल स्पेस हो गए। तो यहाँ लिख सकते हो एच 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 टी एच टी एच एच और टी टी एच, ये आपका E आ गया। F में आपको कह रहा है कि हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, तो पहले 2 टॉसेस में हेड आए, तीसरे में क्या आता है मतलब नहीं है, पहले 2 में एक ये है एक ये, और पहले 2 में कहीं पर भी हेड नहीं है, पहले 2 में हेड आने चाहिए, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, तो क्या क्या आएगा एच 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 और एच एच टी, ठीक है। दोनों में अब इसमें हम चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ F भी निकालना होता है, तो F की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लीजिए। तो F में फेवरेबल आउटकम कितने हुए 1 और 2, और टोटल आउटकम कितने हैं 8, और इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो दोनों में कॉमन क्या है, ओनली केवल ये एलिमेंट, तो H क्या आया H H H, एक ही एलिमेंट दोनों में कॉमन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा 1 एक एलिमेंट और अपॉन में 8। समझ आई बात? तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या होगा, E इंटरसेक्शन F कितना आया है 1/8। आई होप क्लियर होगा। पहले E का देख लिया कि थर्ड टॉस में हेड आए, तो थर्ड टॉस में 1 2 3 4 में देख रहा हूं जहां पर थर्ड में हेड है। F कह रहा है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, तो पहले 2 टॉस में हेड है और कहीं नहीं है, तो हमने ये केस ले लिया। इनकी प्रोबेबिलिटी F की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, E की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, तो क्यों अननेसेसरी काम करें। तो F कितना आ जाएगा 1/8, F कितना है 2/8, सॉरी माय मिस्टेक, 2/8, 8 से 8 कैंसिल, तो कितना आ गया 1/8। जनरली हम इनको सॉल्व नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि सीधा यहाँ से कैंसिल होगा तो ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए।
सेकंड देखिए, सेकंड में आपको दिया है, सेकंड पार्ट जो दिया है, सेकंड में कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड्स। इसका मतलब है ई क्या है, एटलीस्ट का मतलब है 2 और 2 से ज्यादा, तो जिनमें 2 हेड होंगे उनको लेना है और जिनमें 2 से ज्यादा होंगे उनको लेना है। तो 2 हेड वाले तो ये दोनों है ही हैं, ये है 2 हेड वाला, ये है 2 हेड वाला, ठीक है, और तो कोई नहीं है, और इसमें 3 हेड है तो इसको ले लेंगे तो ये 4 आ गए, ठीक है। ये नहीं आएगा, सॉरी ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, एक तो आपका आएगा एच एच एच, एक आएगा एच एच टी, और एक आएगा टी एच एच, और एक आएगा एच टी एच, ये 4 आ गए। एफ क्या कह रहा है, एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट 2 हेड का मतलब ये है कि 2 या 2 से कम, यानी 2 से ज्यादा जिसमें हेड है उसको हटा दो, जिनमें 2 से ज्यादा हेड है उसको हटा दो। तो 2 से एट मोस्ट 2 हेड्स, 2 हेड होने चाहिए, तो जिसमें 2 हेड होगा उसको लेंगे, जिसमें 1 हेड होगा उसको लेंगे, और जिसमें 1 भी हेड नहीं है उसको भी लेंगे। मतलब 2 से कम, तो 2 से कम मतलब जिसमें 1 भी नहीं है उसको भी ले लो। तो उससे बेटर ये है कि आप 2 से ज्यादा हेड जिसमें उसको हटा दो, तो 2 से ज्यादा हेड केवल इसमें है, इसको हटा दो। समझ आई बात, ये सारा तुम्हारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। मैं वहां नहीं लिख रहा हूं, यहीं लिख दिया, एफ आ गया सारा, ठीक है। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ सीधा लिख देता हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा आपका 7/8। अब दोनों में कॉमन, तो ई आपको पता है यहां दिया है, एफ आपको ये दिया है, दोनों में कॉमन क्या है, तो एक तो एच एच टी के अलावा और कुछ कॉमन है, टी एच एच, और एच टी टी, 3 कॉमन हो गए, राइट, 3 कॉमन हो गए, ठीक है, 3 कॉमन हो गए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 3/8, फार्मूला आपको पता है, ई अपॉन एफ, दोनों का इंटरसेक्शन दैट इज 3/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 7/8, 8 से 8 कैंसिल होगा तो कितना 3/7 इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, बात समझ आई यहां तक, ठीक है, इतना नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। और अगर यहां तक आपको समझ आया है तो बेटा एक बार वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आपको कंटिन्यूअस वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, तो 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी E/F बताना है आपको। 6 and 5 appears respectively on the first 2 tosses। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं नॉर्मली सॉल्व करूं, सैंपल स्पेस पूरा निकालूं, तो सैंपल स्पेस बेटा एक डाई को जब एक बार थ्रो करते हो तो 6 आता है, और एक डाइस को अगर 3 बार आप रोल करोगे तो कितना आएगा 216 सैंपल स्पेस, जो मैन्युअली एग्जाम में पॉसिबल नहीं है बनाना। समझ आई बात। अब आपको कुछ ऐसा तरीका निकालना है जिसमें आपको सैंपल स्पेस के बगैर भी कर सकते हो। तो देखिए, हमने पहले ई बताना है, इवेंट। ई की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना नहीं होता, तो सिर्फ ई को आप एज ए इवेंट निकालना है। ई इवेंट पे क्या आएगा, 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, यानी ऐसे नंबर्स होंगे, यहां कुछ भी आ सकता है एक्स बाई, लेकिन यहां पर आपका क्या आएगा 4 आएगा, थर्ड में क्या आएगा 4 आएगा। यहां पर कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, यहाँ बाई एक्स हो सकता है, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर एस टी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 4 आएगा। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स बनेंगे, लेकिन हमें फोकस उस पर करना है जहां पर थर्ड टॉस में 4 आए। पहले 2 टॉस में क्या आता है अननोन है, कुछ भी हो सकता है, 1-1 हो सकता है, 1-2 हो सकता है, 3-2 हो सकता है, कुछ भी, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। हमें सिर्फ फोकस करना है कि लास्ट टॉस में हमारा 4 आए। और एफ इवेंट जो है वो क्या है, 6 and 5 appears respectively on the first 2 tosses। इसका मतलब ये है कि 6 पहले आएगा और 5, यानी पहले 2 टॉस में फिक्स्ड है कि पहले में 6 आएगा और दूसरे में 5 आएगा। अब तीसरे में क्या आएगा नहीं पता, तो तीसरे में 1 आ सकता है, 6-5 फिक्स्ड है, 2 आ सकता है, 6-5 फिक्स है, 3 आ सकता है, 6-5 फिक्स्ड है, 4 आ सकता है, 6-5 फिक्स्ड है, 5 हो सकता है, और 6-5 के साथ आपका 6 हो सकता है। इतनी बात पहले क्लियर है बच्चों। तो यहां पर आप एक चीज देखिए, यहां पर
हमें प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ निकालना है। तो पहले देखिए हमें फार्मूला हमें समझ आ जाएगा कि ई अपॉन एफ यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन और अपॉन में जो नीचे है यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है? तो बेटा इसमें और इसमें कॉमन केवल एक एलिमेंट होगा, जिसमें इधर भी क्या आएगा 6, 5 के साथ 4 आएगा, लास्ट में 4 सब में है, लेकिन पहले दो नंबर पे 6 और 5 एक ही बार आएगा, ई में भी एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता, और यहाँ पर भी 4 केवल लास्ट में 4 केवल एक ही नंबर पे है, तो कोई और कॉमन हो ही नहीं सकता। तो ई इंटरसेक्शन एफ जब निकालोगे प्रोबेबिलिटी, एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपका दिया है 6 नंबर्स हैं, तो 6 अपॉन में 216, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, केवल एक ही एलिमेंट दोनों में क्या होगा कॉमन, तो 1 अपॉन में 216। समझ आई बात? तो हमें पूरे सैंपल स्पेस, जब इतना बड़ा सैंपल स्पेस दिया है तो कोई ना कोई ट्रिक जरूर होगी, इस पर फोकस करना होगा अपने को। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1 अपॉन 216, और पी एफ कितना दिया है 6 अपॉन 216, ये कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/6 इज योर प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो आप यहां तक क्वेश्चन करिए, और अगर इस एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जो लग रहा है कि आपसे सॉल्व नहीं होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए क्वेश्चन नंबर, उसको मैं सॉल्व करके अपलोड करूंगा। ठीक है, थैंक यू। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पे।